جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम किस्सा बयान करेंगे हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा। तो अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप सब भाइयों तक पहुँच सके। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तियार हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और ख़ानदान बल्कि आले औलाद सखावत करम शुजात बहादुरी में मुमताज़ रहे और हैं। लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसाकीन के साथ खुलूस ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादा उठना बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफ़ार की तकलीफ़ से तंग होकर अव्वल हबशा की तरफ हिजरत की और गफ़ार ने वहाँ भी पीछा किया तो नजाशी के यहाँ अपनी सफाई पेश करना पड़ी, जिसका किस्सा पहले बाब के 10 पर गुजरा। वहाँ से वापसी पर मदीना मुनव्वरा की हिजरत की और ग़ज़वा मूता में शहीद हुए, जिसका किस्सा अगले बाब के ख़त्म पर आ रहा है। इनके इंतकाल की खबर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ताज़ियत के तौर पर तशरीफ़ ले गए और उनके साहबज़ादा अब्दुल्ला ओन और मोहम्मद को बुलाया और वो सब कम उम्र थे। इनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था मगर अब्दुल्ला में सखावत का मज़मून बहुत ही ज़्यादा था। इसी वजह से इनका लक़ब असग़ार सखावत का कुतुब है। 7 बरस की उम्र हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई। नहीं अब्दुल्ला बिन जाफ़र से किसी शख्स ने हज़रत अली पर मुल्ला वजही के यहाँ सिफारिश की। इसकी सिफारिश पर उनका काम हो गया तो उन्हें नजराना के तौर पर 40,000 दिरहम भेजे। इन्होंने वापस कर दिया कि हम लोग अपनी नेकी की फ़रोख्त नहीं किया करते। एक मरतबा कहीं से 2,000 दिरहम नजराना में आए, इसी मजलिस में तकसीम फरमा दिया। एक ताजर बहुत सी शक्कर लेकर आया मगर बाज़ार में फ़रोख्त ना हुई। इसको फ़िक्र रंज हुआ। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कारंदों से कहा कि सारी शक्कर इससे ख़रीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। रात के कबीला में जो मेहमान आ जाता था उनके यहाँ से खाना पीना हर किस्म की ज़रूरत पूरी करता। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल ये है कि आज मैं शहीद हो जाऊँगा, तुम मेरा कर्जा अदा कर देना और फ़लाँ काम करना। ये वसीयतें करके इस दिन शहीद हो गए। साहबज़ादा ने जब कर्ज़ को जोड़ा तो 22 लाख दिरहम थे और ये कर्ज़ भी इस तरह हुआ कि अमानतदार बहुत मशहूर थे। लोग अपनी अमानतें बहुत कसरत से रखते। ये फरमा देते कि रखने की जगह तो मेरे पास नहीं है, ये रकम कर्ज़ है, जब तुम्हें ज़रूरत हो ले लेना। ये कहकर इसको सदका कर देते और ये भी वसीयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे मौला से कह देना। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मौला को ना समझा। मैंने पूछा कि आपके मौला कौन है? फरमाया कि अल्लाह ताला। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम कर्जा अदा कर दिया। कहते हैं कि जब कोई दिक्कत पेश आती मैं कहता कि ऐ ज़ुबैर के मौला फ़लाँ काम नहीं होता, वो फ़ौरन हो जाता है। ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक मरतबा इन अब्दुल्ला बिन जाफ़र से कहा कि मेरे वालिद के कर्ज़ा की फ़हरिस्त में तुम्हारे ज़िम्मा 10 लाख दिरहम लिखे हैं। कहने लगे कि जब चाहो ले लो। इसके बाद मालूम हुआ कि मुझसे गलती हुई। मैं दोबारा गया, मैंने कहा वो तो तुम्हारे उनके ज़िम्मा है। कहने लगे मैंने माफ़ कर दिए। मैंने कहा कि मैं माफ़ नहीं कराता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो दे देना। मैंने कहा इसके बदला में ज़मीन ले लो। गनीमत के माल में बहुत सी ज़मीन आई है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा कि अच्छा। मैं एक ज़मीन उनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी इसमें नहीं था। इन्होंने फ़ौरन कबूल करी और गुलाम से कहा कि इस ज़मीन में मुसल्ला बिछा दे। इसने मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकात नमाज़ वहाँ पड़ी और बहुत देर तक सजदों में पड़े रहे। नमाज से फ़ारग होकर गुलाम से कहा कि इस जगह को खोल दो। इसने खोदना शुरू की। एक पानी का चश्मा वहाँ से उबलने लगा। फ़ायदे में हज़रत लिखते गए इन हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला के यहाँ और इस किस्म की चीज़ें जो इस बाब में लिखी गई हैं कोई बड़ी बात नहीं। इन हज़रात की आम आदतें ऐसी ही थीं। तो अल्लाह पाक ऐसा जज्बा और ऐसा वलवला और ऐसा यकीन हम सब को नसीब फरमाए। तो ये था जी हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा कि किस कदर उनकी औलाद का अल्लाह पे यकीन था और किस कदर जो है अल्लाह पे ईमान था। तो इसी के साथ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप सब भाइयों तक पहुँच सके। इसके साथ भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।